हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये रुखवानी प्रकाशन के जो टेक्नीशियन का आया है सेट, जिसका सेट नंबर 2 डिस्कशन करा है। इससे पहले हम एक सेट करवा चुके हैं जिसको में 40 गो साइंस रहेगा, उसका 40 में 40 डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन साइंस का 6ठा नंबर है। देखिएगा, बोल रहा है 6ठा नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है। ये कौन करता है? फ्लेमिंग के बायां हस्त का नियम और दायां हस्त के नियम। ऐसे याद रखिए, एफ एम सी, माने एफ से फादर हो गया, एम से मदर और सी से चिल्ड्रेन, बेटा। तो एफ होगा, अपना बायां उंगली बायां हाथ निकालिए, उसको में एफ होगा कोची फोर्स। फोर्स कौन? बड़ा अंगूठा, यानी बड़ा अंगूठा हो जाएगा फोर्स बताएगा। बगल में यानी पिता के बगल में माँ बैठेगा, तब माँ यानी मैग्नेट हो जाएगा, तर्जनी वाला अंगुली। और करंट बनेगा लास्ट में, बीच में बेटा रहेगा, यानी कि बगल में माँ के बगल में बेटा रहेगा, यानी करंट बताएगा। मध्यमा बताएगा। तो एफ एम सी याद रखिए, फादर, माता और चिल्ड्रन याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। धमनियों अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिका में विभाजित होती है, तो ऊतकों तक पहुंचने पर और भी बहुत पतली नलिका में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। धमनियां होती है जो शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है, और उसे सब छोटी रक्तवाहिका जहाँ धमनियाँ की छोटी छोटी और सिराएं के दोनों मिलती है, उसे केशिकाएं कहा जाती है। केशिकाएं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर देखिएगा, बोरा एक वैद्युत आवेश जिसका 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करती है, मतलब एन आवृत्ति हो गया, एन से सूचित करते हैं कितना? 10 मेगावाट। तो 10 और गुने मेगा में क्या होता है? 10 के पावर 6 हर्ट्ज, ये हो गया। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, मतलब लैम्डा ज्ञात करना है। लैम्डा से सूचित करते तरंगदैर्घ्य के, तो आप जानते हैं कि v बराबर एन लैम्डा होता है। और v यहाँ दिल नहीं है, तो प्रकाश का वेग लेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 ले लेंगे। न कोई के वेग दिया रहा है तो विद्युत चुम्बकीय या प्रकाश वेग ले लेंगे 3 गुने 10 के पावर 8। और एन कितना है? एन है 10 के पावर 7 लिख लेंगे, एक ई है और इधर 6 है, यानी 10 के पावर 7 गुने हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हर्ट्ज हो जाएगा? 10 के पावर 6 7 से 10 के पावर 7 एगो बचा, यानी 30 हर्ट्ज हो जाएगा। 30 मीटर हो जाएगा, सॉरी, तरंगदैर्घ्य मीटर में मापते हैं, यानी मीटर में कितना हो जाएगा? लैम्डा कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां के बाद देखिएगा 9वां नंबर। 9वां नंबर देखिएगा, बोल रहा है आयनिक योग के गुणधर्म के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? जब आयनिक बंधन कहे तो आप नमक के बात कीजिएगा। किसका? नमक के बात कीजिएगा। जो नमक का रहेगा वही आयनिक के होगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। आयनिक यौगिक प्रांगतम भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाए तो जाने पर टुकड़ा जाता है। नमक आप एक भंगुर होती है, मतलब थोड़ा सा भी देखिएगा, कोई गोला बना रहेगा नमक के, तो उसको तुरंत तोड़िएगा तो टूट जाएगा, यानी भंगुरता होती है। बिल्कुल सही। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं। अगर बिना पानी के आप उसको गर्म कीजिएगा, आप कुछ में डाल के बर्तन में, तो जल्दी मतलब वो नहीं खौलेगा, नहीं पिघलेगा। ये भी जब तक उसको में कोई द्रव पदार्थ ना मिले, ये भी सही है। फिर देखिएगा, वैद्युत यौगिक समान जल में विलय होती है। नमक को डालिएगा जल में विलय होगा, और पेट्रोल में अविलय होती है। बिल्कुल सही। पेट्रोल में, जल में तो आप देख लिए कि विलय होता है, और कार्बनिक में अविलय होता है। ये भी याद रखिए, मैंने कार्बनिक में और कार्बनिक में पेट्रोल आया, इसको में अविलय होती है। बिल्कुल सही। फिर तीसरा देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच, तो धनात्मक सोडियम हो गया, ऋणात्मक क्लोरीन हो गया। आकर्षण बल में होने वाली वजह आयनिक दुर्बल आकर्षण बल होती है। नहीं, इसको में
बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ठोस होता है। ठोस में जानते हैं कि उसको में दुर्बल आकर्षण बल नहीं, बहुत आकर्षण बल होती है, क्योंकि उसको में आंतरिक जगह नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एस ए नोड जो वैद्युत उद्दीपन उत्पन्न करता है तथा हृदय मांसपेशियों के बीच नियंत्रण स्थापित करता है, यह कहा जाता है। देखिएगा, ये आपका हार्ट हो गया, ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट में 4 चैम्बर होती है, एक लेफ्ट अलिन और ए लेफ्ट वर्टिकल, माने बायां अलिन और बायां निलय होती है। इसी तरह ए एसे नोड जो यहाँ पर रहता है दायां वाला में, दायां आलिंद में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। एसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, पेसमेकर कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5000 किलोग्राम घनत्व वाले, मतलब घनत्व किसी को कितना है, 5000 केजी मीटर क्यू होना चाहिए। क्यू घनत्व होता है केजी मीटर क्यू, क्योंकि घनत्व और द्रव्यमान बटा आयतन होता है। 10.5 न्यूटन वाले बल माने डब्ल्यू बराबर कितना है, 10.8 न्यूटन, ये बल हो गया। धातु के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए यदि जी के मान 10 है। तो आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान निकालना है तो आप जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर mg होता है, mg। तो डब्ल्यू कितना है, यानी भार कितना है, 10.8, और m निकालना है, और g के मान कितना दिल है, 10 दिल है। अगर इसको 10 से भागा दे देंगे, 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.08 हो जाएगा। ये मतलब वजन कितना हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया, 1.08 और केजी हो गया। और इसको में आप फिर इसको घनत्व कितना है, 5000। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटिए, ये 5 जीरो नीचे हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में, 21.6, और उसको मैं 10 के पावर 3 से गुना कीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में खोज रहा है। तो इसको काटिएगा तो 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 216 आ जाएगा। ठीक है, इतना कीजिएगा और 10 के पावर 3 से गुना कर दिया, क्योंकि घनत्व सेंटीमीटर में पूछ रहा है, और सेंटीमीटर ये क्यू हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये मिथनोइक एसिड, देखिएगा मिथनोइक को 1 और 2 है तो कहा है, ईथ हो गया, यानी एसेटिक एसिड ये हो गया। ऑप्शन नंबर 1 के सी हो जाएगा, 1 के सी, 2 गो है, ये दोनों कट गया। अब फिर दूसरा देखते हैं, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी, दूसरा का डी हो जाएगा, दूसरा का डी। C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH भी इसको लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल हो गया, यानी 3 के बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 4 के एक मीथेन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे जड़ों, तना, पत्ती तथा कलिकाओं द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं, कहलाती है वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन कहलाती है, वनस्पति प्रजनन कहलाती है। मतलब कोई भी पौधा, उसका हम कोई पत्ती या कोई चीज़ हम उसको काट के लगा दिए, जैसे गुलाब का फूल हो गया, ये सब का हम लोग काट के लगाते हैं। टमाटो होता है, यानी पर टमाटर न कह रहे हैं, आलू को देखिएगा, आप काट के भी उसका लगा दीजिएगा, वो भी लग जाता है। ये सब होती है वनस्पति प्रजनन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 के बाद 26 नंबर देखिएगा, 26 नंबर का कह रहा है, 26 देखिएगा, एक अच्छी क्वेश्चन देखिएगा।
गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग में निम्न से कौन सा एक अलावा शेष सभी सत्य हैं? कौन गलत विकल्प को पहचान कीजिए। जो गर्भ निरोधक दवा की उपयोग करती हैं महिलाएं, उससे क्या प्रभाव पड़ती है और कौन गलत है उसका बताना है। इसका उपयोग एक ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उससे देरी के लिए किया जाता है। जब गर्भ निरोधक दवा महिला खाती है, इससे होती है कि इसको में गर्भावस्था को रोकने या देरी से विसर्जन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका कोई अनुभंगी प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है ये गर्भाशय पर ये इफेक्ट डालता है, गर्भाशय में दिक्कत करता है, मासिक चक्र में दिक्कत करता है, ये सब दिक्कत करता है, यानी साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल गलत है, नहीं होता कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा देख लो, इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। मतलब ये निषेचन के विरुद्ध करते हैं, मतलब कोई महिला न प्रेग्नेंट होना चाहती है, इसके हम विरुद्ध करते हैं, हमने प्राकृतिक प्रक्रिया के जनन प्रक्रिया के विरुद्ध काम करती है। बिल्कुल सही। जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि को रोकने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, जरूरी भी है। अगर ये सब नहीं होगा तो अनियंत्रित जनसंख्या जो बढ़ रही है वो थोड़ा सा कम होगा। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिएगा देखिएगा 27 नंबर। किसी कोष में भरे जाए इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या के निरूपित करती है तो एन कोषों की संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि नील्स बोर ने एक कक्षीय सिद्धांत दिया था जिसको 2n² दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा। ग्लूकागोन के अतिस्राव से होने का होता है। ग्लूकागोन ये अग्नाशय से निकलती है और इसका उपयोग इससे ज़्यादा होने से ग्लूकोसूरिया हो जाती है। यह कहाँ होती है? ये मूत्र में अधिकतर मात्रा में यूरिया हो जाती है, इसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डायफिजी जो इंसुलिन की अधिकता से एग्रोमेगेली ए, इसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि से बढ़ने वाले हार्मोन ज़्यादा निकलने लगती है तो एग्रोमेगेली यानी भय काव्य होने लगती है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलने लगती है ज़्यादा तो भय यानी मोटा बहुत लंबा आदमी हो जाएगा, इसको एग्रोमेगेली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माध्यम 1, 2, 3 अवतरणांक वाले क्रमशः 1.5, 1.36, 1.454 यदि माध्यम प्रकाश की चाल V1, V2, V2 और V3 हो तो इसको क्या होगा? तो आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है? निर्वात में होता है, उसको बाद हवा में होता है यानी गैस में होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। तो ठोस का घनत्व अवतरणांक ज़्यादा होता है, जिसे हीरा का आप जानते हैं तो 2.42 होता है। इसी तरह बताइए इसको तो क्या होगा? प्रकाश वेग कम होगा, मतलब जिसका जितना अवतरणांक होगा उसका प्रकाश वेग कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो वेग सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? जिसका कम अवतरणांक हो 1.36 यानी V2 को सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी V2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। V2 को सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर V1 को हो जाएगा 1.55 है और ये 1.54 तो इसका अवतरणांक ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब प्रकाश का वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है अवतरणांक के, ये भी रिलेशन लिख सकते हैं। प्रकाश का वेग अवतरणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 31 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा क्योंकि बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, बोल रहा है F1 फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, माने कोई अवतल दर्पण जिसका F1 फोकस दूरी है, F2 फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है जिसका उत्तल का फोकस दूरी F2 है और D दूरी पर रखा गया है। अनंत से आता हुआ प्रकाश किरण पुंज उत्तल लेंस पर पहले, तो मान लीजिए एगो हम उत्तल लेंस बना लिए
और कुछ दूरी पर डी दूरी पर रख दिए। किसको? अवतल लेंस को। इसका F2 हो जाएगा, ये F2 हो गया और ये F1 इसका हो जाएगा फोकस। ये रख लिए, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि अनंत से आते हुई प्रकाश की किरणें पुंज, तो अनंत से आएगा, ये उत्तल है, तो आप जानते हैं कि अनंत से आती है कोई भी प्रकाश तब फोकस पर गुजरती है, यानी फोकस पर गुजरेगा, फोकस पर, इसका फोकस पर गुजरेगा। अगर फोकस पर गुजर के ये सीधे जाएगा, यहीं से जाएगा, तो जाएगा तो इसको में टकराएगा, किसको में? अवतल में, अवतल में टकरा, अवतल में टकराला के बाद क्या होगा? फिर से ही लौटेगा, क्योंकि इसका में टकराया और फोकस पर टकराया, तो टकराने के बाद फिर यहाँ से लौटेगा ना, क्योंकि फोकस पर लौटा और फिर इसको टकराएगा, किसको? अवतल में। और इसको आप जानते हैं कि अपसारी करता है, ये अपसारी करता है, तो यानी ये फिर लौटा देगा, फिर इसी माध्यम में लौटा देगा। तो क्या हो गया? ये गया एफ और फिर एफ आया, यानी 2F2 हो गया। और इसका क्या हुआ? इसका तो एक ही को हुआ, यानी खाली एफ परिवर्तन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2F2, यानी उत्तल लेंस के यहाँ से टकराया फिर आया तो Fe था और Fe था, यानी 2F2 हो जाएगा। और इसका तो केवल एक ही को रह गया, यानी F1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के, अगर उसको समझ में ना आए तो एक अच्छा वीडियो कि खाली वही क्वेश्चन का हम बना देंगे कि अच्छा सा आपको समझ में आ जाए, कमेंट जरूर कीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप के होती है, एल्केन ग्रुप के, जिसका सूत्र CnH2n+2 होती है और ये सिंगल बॉन्ड होता है। देखिएगा, इसमें केवल कार्बन कार्बन का एकल बंधन होती है और असंतृप्त में होती है, जिसको में द्विबंधन और त्रिबंधन होते हैं, द्विबंधन और त्रिबंधन दोनों होती है, किसको में? असंतृप्त में। असंतृप्त जलने पर पीला रंग देता है और संतृप्त जलने में नीला रंग देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉक नी सिंड्रोम, नी माने घुटना और नॉक माने घुटने में ये प्रभावित करने वाली रोग है, ये किसके कारण होती है? फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होती है। सेलेनियम की कमी से ये, सेलेनियम की विषाक्तता जब जानवर फफूंदी वाला कोई चीज़ खा लेता है, पुआल ये सब, तो सेलेनियम की विशेषता के कारण हो जाती है। कौन? ये पशुओं में होने वाली बीमारी है सेलेनियम, जो पुआल के फफूंदी से होती है। आर्सेनिक ये सब, कैमेडियम ये इटाई इससे होती है, आर्सेनिक से भी होती है। ये तो जान ही करते हैं कि दो को आपको नया मिला हुआ है, ए और ए, इसका भी ध्यान रखिए। ये कवक को खाने से जानवरों की में होती है सेलेनियम विषाक्तता, और फ्लोराइड नी सिंड्रोम होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा 36 के बाद देखिएगा 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर का कह रहा है, 46 देखिएगा। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध वाला 3 प्रतिरोधक एक भी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया। मान लीजिए इसको हम एक बैटरी के लिए, जिसको मैं 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, 5 ओम के बैटरी से जोड़ दिए हैं। एक मान लीजिए V वोल्ट के बैटरी है, जिसको से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। जानते हैं आप कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज अलग अलग और धारा समान होती है, तो यानी 4 को जा रहा है और सब में समान जा रहा था। टोटल जोड़ लीजिए समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध कितना होगा? 2 3 5, 5 और 5 दूनी 10, यानी R टोटल कितना हो गया? 10। और I कितना है? 4 है। और जानते हैं वोल्टेज निकलना है तो V बराबर IR होता है, यानी 4 हो गया I और 10 हो गया R, यानी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बोल रहा है मैग्नीज ऑक्साइड के Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिएगा टोटल पर कितना है -1, तो -1 लिख लेंगे। अब इसको लगा लें, Mn निकालना तो Mn के x लिख लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 और क्या गो है 4 गो है, तो यानी x बराबर उधर चल जाएगा तो 8 और 1 माइनस इसको में, तो यानी 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप विषाणु में क्या प्राप्त होती है। पादप में ये RNA पाई जाती है और हर विषाणु में RNA, क्योंकि इसका DNA अगर होता तो इसका इलाज होता RNA के, यानी वायरस के आज तक कोई वैक्सीन यानी दवा नहीं आती है। आप जानते हो कि सर्दी आपको होता होगा तो आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो भी आपको बैक्टीरिया को मारने वाला देती है, न कि आप जानते हैं राइनो वायरस से होती है। राइनो वायरस से आपको होता है सर्दी और आपको दवा से जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसको में RNA पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता है और इसका हर समय बदलते रहता है, इस चलते दिक्कत होता है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषण तत्व है। सूक्ष्म पोषण तत्व ये फाइबर होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये समृद्धत हो गया, ये समृद्धत मतलब ज़्यादा आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जल होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से बीरल में जाएगा, संघन से कहाँ जाएगा, बीरल में जाएगा, यानी बीग देगा मतलब दूर। अब बीगिए था कहाँ, दूर, मतलब यह अभिलंब से दूर जाएगा, कंसेप्ट देख लीजिए। जब इस संघन हो गया, संघन से अब बीरल में जाइएगा, संघन माने सटा और बीरल माने हटा हो जाएगा तो तेज हो जाएगा, और तेज हो जाएगा तो बहुत दूर आप भागिएगा, तेज होइएगा तो किसी से दूर जाइएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने बीरल में जाएगा तब बीग देगा नहीं दूर, और बीरल तो संघन में जाएगा मतलब संघन में तो सटेगा, तब विलंग में सटेगा तो नज़दीक, ये भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉमन देखिएगा। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। कौन सा है, आधुनिक आवर्त सारणी में ये परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान के अनुसार कौन सजाया था, ये मेडलिफ ने सजाया था, मेडलिफ ने सजाया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझिएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स मतलब विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका खोज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज फेराडे ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा NTPC का पूछा क्वेश्चन बहुत अच्छी है। निम्न में से कौन सा विटामिन में ईस्ट का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट में विटामिन B पाया जाता है, विटामिन A गोल्डन राइस में पाया जाता है, विटामिन K से थक्का जमता है, और विटामिन C के कारण रोग प्रतिरोध को हम लोग बढ़ाते हैं, जो आप कोरोना में इस का यूज किए होंगे विटामिन C का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 के बाद देखिएगा 66 नंबर देखिएगा, 66 नंबर देखिए। 66 नंबर का रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया के पहचान के। द्विविस्थापन मतलब एक दूसरा का विस्थापन करना। तो देखिएगा इसको में तो देखिएगा ना, ये क्लोरीन है, आयोडीन है, तो इसको में क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो इसको में हाइयन है, तो नहीं रहेगा, वो कहाँ से बनेगा, और रिएक्शन ना कैसे करेगा। ये पोटेशियम है और PB है, तो ये तो हटा ही देगा, जे अभी किया ज़्यादा सी रहेगा रंगदार वो हटा देगा, नहीं ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ देखिएगा PbHNO3, H तो इसको में हाइयन है, तो आएगा कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर कौन बचा, सी। रिएक्शन ऐसा ग्रुप डी में पूछा है जिसको में कोई माँ बाप नहीं था, मतलब रिएक्शन है ही नहीं था, खाली आप काट देते हो, ऐसा पदार्थ दिया था जो उसको में है ही नहीं था, आप खाइएगा जही ना निकालिएगा, ना खाइएगा तो कहाँ से निकालिएगा, यानी वही हो गया। और द्विविस्थापन में एक दूसरा का विस्थापन PB है, और इसको आयोडीन निकल ले लिया तो PB आयोडाइन यानी लेड आयोडाइड बन गया, और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, इसका एक दूसरा को विस्थापन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा
एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। मान लीजिए गेंद है जिसको आप ऊपर की ओर फेंक दिए, ठीक, फेंक देते हैं। यह पर्वलाकार, जानते हैं आप कि कोई भी चीज़ आप फेंकिएगा तो फिर आइएगा पर्वलाकार में, या भाला फेंकिएगा वो भी पर्वलाकार में ही आता है। तो पृथ्वी पर लौट जाते निम्न से कौन सा अचर होती है, मतलब निश्चित रहती है, तो कौन सा? अब इसको वेग का क्षैतिज घटक निश्चित होती है, अचर में निश्चित होता है, क्योंकि इसका वेग से फिर दीजिएगा, फिर वही वेग प्राप्त कर लेगा। यानी वेग का क्षैतिज घटक होता है जिसको अल्फा कोस थीटा कहेंगे। अगर ऊपरे जा रहा है तो अल्फा साइन थीटा होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन और बच रहा होगा। जड़ों को जल की अवशोषित करने वाली अभिचर्मी कोशिका को प्राय जड़, जब पौधे अपने जड़ से पानी को अवशोषित करता है तो क्या होती है? तो आप देखते हैं कि कोई भी पौधा कि जो मूसला जड़ रहता है वो बहुत अंदर तक जाता है, क्योंकि अपना क्षेत्र बढ़ावे और ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करे पानी को। यानी अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह के क्षेत्र में वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? मतलब जो चक्रीय बना ले तो ये आपको मिलेगा ब्यूटेन से ही शुरू होती है और इसका सूत्र होता है CnH2n होती है, CnH2n सूत्र होता है। तो कौन है देख लीजिएगा, ये 4 दूनी 8 होना चाहिए था, है नहीं, 6 और 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 5 दूनी का है 11 है, तो ये भी नहीं होगा। समान द्रव्यमान के 2 पिंड, मतलब किसी भी वस्तु जिसका द्रव्यमान दोनों का m1 m2 दोनों बराबर है, ऊंचाई से, ये ऊंचाई का कोई छत है, मान लीजिए छत है, इसको ऊपर से आप फेंक दिए, ठीक, गिराया जाए तो उसके मध्य समय में सापेक्ष दूरी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, AT स्क्वायर होता है। तो आप ही बताइए, यू तो ऊपर से गिरा है तो 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0, तो यू काट गया, तो S बराबर क्या हो गया 1/2 और A बराबर GT का होल स्क्वायर। तो ई तो जी कांस्टेंट होगा, एस फिर निकालेंगे 1/2 जी और इसको T2। तो अंतर हो रहा है कि नहीं, समय जीवन था, जीवन तो जी है, इसको में जी, इसको में जी, तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी समय बदल रहा है, तो समय का होगा बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव नर में मौजूद लिंग XY हो तो इसके बीच में क्या अंतर होती है? एक गुणसूत्र बड़ा होती है और जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अच्छी क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर VVI क्वेश्चन है जिसको नया भी आया है। निम्न से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है? अग्नाशय द्वारा पेप्सिन छोड़ा के स्राव होती है। ट्रिप्सिन जानते हैं कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन हो गया और काइड्रोपेट्रिप्सिन हो गया, ये सब प्रोटीन के, एमिनोपेप्टिज और कार्बो, ये सब प्रोटीन से अमीनो एसिड में बदलती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन एमिनोपेप्टिज, ट्रिप्सिन, कायोमेट्रिसिन और कार्बो की पेंडिज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 73 नंबर देखिएगा, 73 नंबर का कह रहा है कि निम्न से कौन सा गलत है? CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। बिल्कुल सही। आप जानते हैं ऑक्सीजन में यानी ब्लड में भी CO2 सादे घुलित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, बिल्कुल सही है। पाइरूवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन किया जाता है, 3 कार्बन में टूटते हैं, बिल्कुल सही है। एल्वियोली दीवार को रक्त वाहिकाओं के एल्वियोली ये फेफड़ा में पाया जाता है और सबसे फेफड़ा की छोटी इकाई है एल्वियोली, ये फेफड़े में रक्तवाहिका का नेटवर्क होती है, बिल्कुल सही। ये देखिए महागलत है, जो श्वेत वर्ण रक्त कणिकाओं में मौजूद है, नहीं, रक्त में WBC मौजूद होती है। यानी ऑप्शन नंबर श्वसन वाला में कौन RBC होता है, WBC नहीं,
ये तो आपको प्रतिरक्षा में काम देता है। तो 73 के बाद देखिएगा एक 78 नंबर, 78 नंबर देखिएगा, 78 तो हो गया। 86 नंबर देखिएगा, 86 देखिएगा। तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या कक्षा में कक्षकों की संख्या, जब कक्षा में कक्षकों की संख्या पूछे तो एन स्क्वायर कर लीजिए, यानी कक्षा के होल स्क्वायर। तो कितना है 3, और 3 के होल स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 87 देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सा विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाली रोग संतुलित नहीं है। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी हो गया, जिसको अस्थिरता मतलब जो हड्डी में कमजोरी हो जाती है उसे कैल्सीफेरोल में अस्थिरुग्णता कहा जाता है। नियासिन यानी B3 से होती है, जिससे पेलाग्रा होती है। कोवालमिन जिसको B12 कहा जाता है, ये संघात रखता मतलब ये इसको में एनीमिया होती है, रक्त की कमी। राइबोफ्लाविन से बेरी नहीं होती है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। बेरी तो B1 से होती है, B1 से होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर। 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर है, यदि पानी का घनत्व इतना हो तो क्या होगी। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना है 50 और आयतन कितना है 20, यानी 2.5। देखिएगा ना, इसका 1 है ग्राम पानी का और इसका 2.5, तो भारी वाला डालेंगे तो डूब जाएगा, यानी सीधा बात है डूब जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद देखिएगा 89 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कौन सा दुर्बल है। तो दुर्बल होता है जो कार्बनिक होती है। तो देखिए पहले इसको में मजबूत अम्ल खोजिए। तो मजबूत कौन है, H2SO4 आप जाने करते हैं, ये भी हो गया, ये भी कट गया, H2SO4 यहाँ भी है और H2SO4 तीनों में, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। थोड़ा सा हल्का था। जो कार्बनिक होती है जो दुर्बल होती है, और H2SO4 HNO3 ये सब बहुत मजबूत अम्ल होती है। संयोजी अभी की जाए, संयोज माने मिलना, मिल रहा है कौन, ऑप्शन नंबर सी N2H2 मिल गया है। ये देखिएगा टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया, तो यह अपघटन हो गया, बिल्कुल एक संयोजन हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषात्मक पदार्थ यानी औषधियों को जहरीली प्रभाव से खत्म कर। अंतःपरिवर्ती जालिका 2 प्रकार की होती है, एक रफ होती है और एक खुरदरी होती है। खुरदरी में प्रोटीन पाया जाता है और चिकनी में वसा पाया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो ATP के रूप में काम करता है। गोल्जी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, हमेशा सीधा और काल्पनिक बनती है, लेकिन अवतल के बात करें इसका में उल्टा वास्तविक सीधा सभी बनता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन सा गलत है, लास्ट क्वेश्चन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन सा गलत है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के एक निश्चित स्थान नहीं दिया था, क्योंकि ये भार के अनुसार सजाया था और भार के अनुसार समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 गो था, H1 H2 और H3 था। तो तीनों खोज रहा था, 3 जगह, ये चलते इसको दिक्कत हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। उसमें उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुआ था, ये भी सही है। क्षारीय धातु ये सबको हो चुका था। अवर्ष ने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, समस्थानिक के निश्चित स्थान नहीं दिया, तो बिल्कुल सही, क्योंकि समस्थानिक के जगह कहाँ से दिया, ये तो हाइड्रोजन ने इसको गड़बड़ा दिया था। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद की अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा।